हरि सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम विज्ञानमात्मेति पराहुः क्षणिकवादिनः यतो विज्ञानमूलत्वं मनसो गम्यते स्फुरम्। अहं वृत्तिरिदं वृत्ति इत्यन्तःकरणं द्विधा। विज्ञानं स्याद् अहं वृत्ति इदं वृत्तिर्मनो भवेत्। अहं प्रत्ययबीजत्वम् इदं वृत्तेरिति स्फुटम्। अविदित्वा स्वमात्मानं बाह्यं वेत्ति न तु क्वचित्। क्षणे क्षणे जन्मनाशौ अहं वृत्तिर्मितो यतः। विज्ञानं क्षणिकं तेन स्वप्रकाशं स्वतो मिते। विज्ञानमयकोशोऽयं जीव इत्यागमा जगुः। सर्वसंसार एतस्य जन्मनाश सुखादिकः। विज्ञानं क्षणिकं नात्मा विद्युद् अभ्रनिमेषवत्। अन्यस्य अनुपलब्धत्वात् शून्यं माध्यमिका जगुः। असद् एव इदम् इत्यादौ इदमेव श्रुतं ततः। ज्ञानगेयात्मकं सर्वं जगद्भ्रान्ति प्रकल्पितं। निरधिष्ठानविभ्रान्ते अभावात् आत्मनो स्थितः। शून्यस्यापि ससाक्षित्वात् अन्यथा नोक्तिरस्यते। अन्यो विज्ञानमयत आनन्दमयान्तरः अस्तीत्येवोपलब्धव्य इति वैदिकदर्शनम्। अणुर्महान्मध्यमो वेत्येवं तत्रापि वादिनः। बहुधा विवदन्ते हि श्रुतियुक्तिसमाश्रया। तो विचार चल रहा था ये जो कूटस्थ आत्मा है तो ये क्या है, किसको आत्मा कहें। तो उसमें जो प्रथम सीढ़ी वाले चार्वक तो उन्होंने कहा कि देह एव आत्मा, ये शरीर ही आत्मा, ऐसा चार्वक मान। क्यों? उनके यहाँ केवल एक प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, उससे अतिरिक्त वो किसी दूसरे प्रमाण को नहीं मानते। तो वो चार्वाकों में भी चार्वाक में भी जो दूसरे थे, इधर पहला वाला, तो उसने कहा नहीं, हम देह को आत्मा नहीं कह सकते। क्यों?
कहते हैं कि शरीर आदि को की तो मृत्यु आदि देखी जाती, दो तरफ का कि भाई हम तो क्या कहेंगे, जो इंद्रियां हैं इंद्रिय को आत्मा कहेंगे। तो तब दूसरे पक्ष का भी खंडन किया कि भाई नहीं, इंद्रिय को भी आत्मा नहीं कह सकते। क्यों कि मृत्यु के बाद आँख आदि जो इंद्रियां वो तो सामने हैं, लेकिन फिर भी चेतना की अभिव्यक्ति तो चेतना की प्रतीति नहीं हो रही है। तो इसलिए जो इंद्रिय है उसको भी आत्मा नहीं कह सकते। तो कहा कि वे तब फिर तीसरा पक्ष आया, हिरण्यगर्भ के जो उपासक हैं योगी आदि, तो कहा नहीं हम प्राण को आत्मा मानेंगे। कहा उसके लिए प्रमाण श्रुति है, क्योंकि श्रुति में प्राण की श्रेष्ठता बताई गई है, तो इसलिए कहा नहीं प्राण को आत्मा। लेकिन कहा कि नहीं प्राण को भी आत्मा नहीं कह सकते। ठीक है, संसार का ये जितना भी व्यवहार है, संसार की जितनी भी व्यवस्था है इस प्रकृति की, वो बिना प्राण वायु के नहीं चल सकती। लेकिन उसका भी कहते हैं आधार, ये तो केवल एक कोष मात्र, जैसे 5 कोष है ना, तो एक एक कोष को धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला वही अन्नमय। तो इसलिए 4 वाक का सीधा सीधा अर्थ करें तो जिसकी अभी दृष्टि देह तक सीमित है वो अभी पहली सीढ़ी में, और जो थोड़ा सा विचार के द्वारा थोड़ा ऊपर बढ़ गया, योग आदि के स्थिति में प्राणायाम आदि करने लगे, तो समझो दूसरी सीढ़ी में पैर रखा या दूसरी सीढ़ी को छू लिया, और फिर ऊपर आगे बढ़े तो उससे आगे मनोमय कोष। तो हरेक का साम्राज्य एक दूसरे से ज्यादा। ये जो अन्नमय कोष है, शरीर है, इसका साम्राज्य सीमित, और इसकी अपेक्षा जो प्राणमय कोष है उसका साम्राज्य और थोड़ा बड़ा, और जो मनोमय कोष है उसका साम्राज्य उससे ज़्यादा बड़ा, और उससे आगे फिर बुद्धि विज्ञानमय कोष, उसका साम्राज्य उससे भी बड़ा। तो इसलिए दूसरे पक्ष ने कहा नहीं हम प्राण को आत्मा कहेंगे, तो कहते नहीं उसको भी आत्मा नहीं कह सकते। क्यों कहते हैं कि ये प्राण को तो हम जिसको आप आत्मा कह रहे हैं, पीछे पहले प्रकरण में कहा सम्यक विस्तरेण प्रपंच, कहते हैं विस्तार पूर्वक हम इन कोषों की वहाँ चर्चा करके आए हैं। तो कहा चलो ठीक है, आप प्राण को नहीं मानते तो कहा मन को मान लेते हैं। क्यों जितना भले ही प्राण हो, अगर मन की वृत्ति न हो तो किसी वस्तु का बोध नहीं होगा। तो किसी भी वस्तु का ज्ञान या इस लौकिक जगत के जो भी क्रियाकलाप हैं, तो उसके लिए मन की आवश्यकता है, मन के बिना तो नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा मन को हम मानते हैं। तो कहते हैं प्रमाण भी हमारे पास है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कहते हैं ये श्रुति प्रमाण है। श्रुति इस बात को स्पष्ट करती है कि मन ही क्या है, बंधन, और बंधन का कारण और मोक्ष का साधन। दुगा उस प्रमाण के द्वारा हम मन को आत्मा मानते हैं, का नहीं उसको भी नहीं कह सकते। तो अब जो है तो तीसरा पक्ष आ गया, चौथा पक्ष। तो कहते नहीं भाई हम मन को आत्मा नहीं मानते। तो कहा क्यों? तो मन के पास अपना कोई प्रकाश तो है नहीं, तो मन भी किसके द्वारा नियंत्रित है? बुद्धि कि जो प्रकाश का क्रम है बुद्धि से ही मन तक पहुंचेगा। तो इसलिए कहते हैं भाई ये तो मन तो क्या है, ये तो कारण है, और उसका मन कार्य, और उसका कारण कहते हैं बुद्धि है। तो इसलिए हम बुद्धि को आत्मा कहेंगे, विज्ञान में आत्मा।
तो इसलिए कहते हैं विज्ञानम आत्मा। तो यहाँ तक चर्चा अपने अभी तक करके आए थे। और जो मन का पक्ष है या मन का जो इस तरह कल स्पष्ट किया था वो जैनियों का, क्यों उनका सबसे मुख्य सिद्धांत क्या है? सप्तभंगी नय या स्यादवाद। तो वो किसी भी वस्तु के होने में ये 7 विकल्प देते हैं कि स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, शायद है, शायद नहीं है, शायद ये ऐसा है, शायद ऐसा नहीं है। और ये जो संदेहात्मक वृत्ति है ये किसकी? मन की। और उनका सिद्धांत भी स्याद अस्ति, स्याद नास्ति। तो इसलिए स्थिति ज़्यादा से ज़्यादा मन की, और जो केवल उसी स्थिति तक पहुँचे तो कल स्पष्ट किए थे कि कभी मन में सत्वगुण आ गया, सत्वगुण ज़्यादा हुआ तो आपको भी स्वप्न में या कल्पना में भी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं कि नहीं? तो स्वप्न में हुआ, या साधना कर रहे हैं सत्वगुण बढ़ गया तो कभी कभी कोई आकार विशेष आपको दिखने लगता है, तो क्या समझते हैं कि हमको भगवान ने दर्शन दिए। और जो एक सामान्य व्यक्ति है वो वहीं अटक जाएगा कि नहीं भगवान ने हमको ऐसे दर्शन दिए। वास्तव में वो सब क्या है? मन की वृत्ति मात्र। हाँ, एक उसमें सत्वगुण कितना है, तो जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो भाव परिष्कृत होगा, उस हिसाब से वो आकार आदि का दर्शन। तो इसलिए कहा कि जो केवल मन तक हैं तो उनकी स्थिति वहाँ अटक जाएंगे। लेकिन जो थोड़ा और विचार किया तो कहते हैं, वो कहते हैं नहीं हम मन को आत्मा नहीं कहते। तो तब क्या? तो कहा विज्ञानम आत्मा। हम तो ये जो विज्ञान है इस विज्ञान को ही आत्मा कहें। तो ये कौन? तो वह बौद्ध बुद्धिज्म। तो जो जितने भी पाश्चात्य दर्शन और बौद्ध दर्शन आदि इनका विचार करके देखें तो ये कहाँ तक? वही बौद्धिक स्तर तक जो भी उनका विवेचन है। पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी बड़ा सुंदर सुंदर विवेचन किया, लेकिन अंतिम बिंदु पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि बुद्धि की भी तो अपनी एक विवेचन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो जो बौद्धकार जो अभी के बुद्धि के लेवल तक पहुँचे, अभी आत्मा के लेवल तक नहीं, कि हम कहते हैं ना कि ये बड़ा बुद्धिमान है, तो एक को हम कहते हैं बड़ा बुद्धिमान है और एक को कहते हैं ज्ञानी है। दोनों में अंतर है कि जो बुद्धिमान है उसको हम ज्ञानी नहीं मानते। हाँ ठीक है, बौद्धिक क्षमता उसकी है वो कर सकते, लेकिन उसके अंदर वो ज्ञान की क्षमता नहीं। तो वही कह रहे हैं कि जो बौद्ध पक्ष आया वो कहते हैं नहीं विज्ञान आत्मा, हम ये विज्ञान को ही आत्मा मानते हैं। तो ये कौन हो? क्षणिकवादी न, क्षणिकवादी यहाँ कहते सभी। तो यहाँ हर एक के पक्ष को स्पष्ट करेंगे। तो ये जो बौद्ध हैं तो इनके यहाँ भी 4 भेद, सौतांत्रिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक। तो जो सौतांत्रिक हैं तो वो भगवान बुद्ध के जो उपदेश है उसमें वो सूत्र रूप से जो संकलन किया, उन सूत्र को जो मानते हैं और कुछ फिर उसके व्याख्या को तो अलग अलग ढंग से वो सब ने क्या किया, उपदेश तो वही अपने अपने ढंग से व्याख्या की और अपना अपना एक वो बना लिया। और जहाँ तक आत्मा की बात है तो आत्मा के बारे में वो स्वयं ही एक मत नहीं है। एक पक्ष कहता है विज्ञानम आत्मा, ये जो क्षणिक विज्ञान है ये क्या है? आत्मा। क्यों कि ये जितनी भी वृत्तियां हैं सब क्षणिक। किसी भी वस्तु का ज्ञान होने के लिए आपको
कम से कम 3 क्षण तो चाहिए। और प्रत्येक पदार्थ की जो स्थिति है वो भी कितनी, वो भी 3 क्षण, उत्पत्ति, स्थिति और लय। वस्तु उत्पन्न हुई पहले क्षण में, दूसरे क्षण में उस स्थित हुई और तीसरे क्षण में लय हो गया। तो ये जितना भी ज्ञान है, ये ज्ञान भी क्या है, जो भी अनुभव हो रहा है, जो भी हो रहा है, कि हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं। हाँ, थोड़ी देर हमको लगता है कि एक जैसा है, लेकिन वो भी संतति प्रवाह, वो तो कहते हैं धारा प्रवाह और चलता, लेकिन वास्तविक जो स्थिति है वो वही 3 क्षण। तो कहने का अर्थ ये, प्रत्येक तीसरे क्षण में वस्तु की उत्पत्ति हो जाए जो हमको ज्ञान हुआ। और वैसे तो प्रत्येक वस्तु हर क्षण में, क्यों पहले क्षण में उत्पन्न हुई तो दूसरे क्षण में जब उसकी स्थिति हुई तो पहला क्षण खत्म हो गया, और तीसरे क्षण में उसका नाश हुआ तो स्थिति वाली स्थिति। तो इसलिए कोई भी वस्तु, और कहते हैं एक क्षण से ज्यादा टिक नहीं सकती अपने उसमें। अब वो निरंतर वो प्रवाह चल रहा है तो उसके द्वारा हमको वो सामने दिखती है स्थायी सी। तो इसी तरह से कहते हैं ये जो विज्ञान है, विज्ञान भी क्या है, भूत हो रहा है, स्पष्टता कुछ विशेषता तो दिख रही है। और ये जितना भी आपको बोध हुआ ये मन के माध्यम से, और मन के पास अपना स्वतंत्र कोई प्रकाश है नहीं। तो मन को प्रकाश मिला किससे, बुद्धि से। तो बुद्धि क्या हो गया, मन का कारण। मन के अंदर जो भी प्रकाश वृत्ति है तो उसका कारण हो गई बुद्धि, और मन क्या हो गया, उसका कार्य। तो इसलिए कहते हैं जो कार्य है हम उसको आत्मा नहीं कहते, जो कारण है उसको हम आत्मा मानते हैं। तो इसलिए बुद्धिनिष्ठ जो विज्ञान है कहते हैं उसको हम आत्मा कहते हैं। तो इसलिए कहा विज्ञानम एव आत्मा। और जहाँ तक ये चारों की बात है तो चारों अलग अलग मानते हैं। तो इसलिए जो वैभाषिक लोग हैं कहते हैं ये जो भी अर्थ है ये क्या है, अर्थो ज्ञानान्वितो। किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का जो अर्थ है वो आपके ज्ञान पर निर्भर है। जैसा आपके अंदर संस्कार होंगे, जैसा वो होगा, अंदर संस्कारों के आधार पर तत्त वस्तु का ज्ञान होगा। एक ही वस्तु का हर एक व्यक्ति को भिन्न भिन्न ज्ञान होता है कि नहीं, एक जैसा तो संभव। तो ये जितना भी ज्ञान है ये क्या है, सबका अलग अलग हो गया। तो इसलिए वो विज्ञानवाद का खंडन करते हैं, कहा नहीं आप विज्ञानम आत्मा ये नहीं कह सकते। तो अगर विज्ञान को ही आत्मा कहो तो फिर सबको एक वस्तु का एक समान रूप से एक जैसा ज्ञान होना चाहिए, वो तो नहीं होता। वस्तु सामने, हर एक अपने अपने संस्कारों के आधार पर उसको देखेगा। तो इसलिए ज्ञान में भी भेद आ गए कि नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं सर्वम क्षणिकम, इसलिए चारों पर। और जो स्वतांत्रिक हैं तो वो कहते हैं कि वे केवल जो प्रत्यक्ष है वो ग्राह्य है, सामने दिख रहा है तो उसको हम ग्रहण करते हैं। प्रत्यक्ष ग्राह्य अर्थ न बहिर्गत। प्रत्यक्ष जो सामने दिख रहा है, जिसकी प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है, कहते हैं वो आत्मा। ये विज्ञान है या ये उसमें नहीं, कहते हैं जो सामने दिख रहा है, जिसकी अनुभूति हो रही वो आत्मा। और इनके यहाँ मुख्य तो दो ही हैं, एक क्षणिकवाद और एक विज्ञानवाद। दो जो विज्ञानवाद को मानने वाले उसका खंडन करते हैं वैभाषिक आदि, कहते हैं कि नहीं।
और जो योगाचार हैं वो भी विज्ञानवाद के निकट, तो वो कहते हैं कि भाई आकार सहिता बुद्धि आत्मा, बुद्धि में जो भी आकार आदि आया तो उनके मत में आकार सहिता बुद्धि, जो भी वस्तु आए, वस्तु सामने आई तो वस्तु को जब सामने देखा तो ज्ञान की प्रक्रिया पहले स्पष्ट करके आए थे 3 क्षणों में कि पहले इदम किंचित कि ये कुछ है, और दूसरे क्षण में संस्कारों ने बता दिया कि भाई ये पुस्तक है, ये फूल है इत्यादि। तो पहले क्षण में यह कुछ है ऐसा क्या, और दूसरे क्षण में संस्कार विशिष्ट ज्ञान, और तीसरे क्षण में हुआ कि अहम जानामि कि मैं जानता हूँ या मैं नहीं जानता। तो किसी भी वस्तु का ज्ञान होने के लिए कम से कम 3 क्षण तो चाहिए, और इसमें जो ज्ञान हुआ तो वो क्या है, आकार सहिता बुद्धि। कहते वो जो ज्ञान हुआ तो वो संस्कारों से युक्त जो आकार उसको लेकर के वो बुद्धि में एक प्रतिबिंब बना, तो कहते हैं वही आत्मा। और चौथा पक्ष तो वो कहते हैं केवला संविद स्वस्थाम, जो माध्यमिक है वो कहते हैं संविद। और यहाँ तो शुरू में स्पष्ट करके आए थे कि संविद ऐसा स्वयं प्रभा, पहले प्रकरण में पंचदशी के में, कि ये जो तत्व है, ये जो संविद जिसके द्वारा संपूर्ण प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, ये क्या है, तो कहा स्वयं प्रभा, उसको किसी दूसरे प्रकाश आदि की जरूरत नहीं। तो माध्यमिक लोग जो है वो कहते हैं इन सबके बीच में वो जो संविद तत्व है उसी का नाम आत्मा। और मुख्य पक्ष इनके यहाँ वही 2, एक विज्ञानवाद और एक क्षणिकवाद। तो जो विज्ञानवादी हैं वो कहते हैं विज्ञान में एवं आत्मा, जो ये विशिष्ट ज्ञान हो रहा है, विशिष्ट ज्ञान ही आत्मा है। और जो क्षणिकवादी हैं वो कहते हैं सर्वम क्षणिकम। और अगर देखें तो ये क्षणिकवाद का सिद्धांत बड़ा अच्छा है। विचार प्रक्रिया के लिए बौद्धों का क्षणिकवाद बुरा नहीं है, वो कहते हैं सर्वम क्षणिकम। तो जब सब कुछ क्षणिक है तो कुछ न कुछ तो ऐसा होगा जो स्थिर होगा। विचार प्रक्रिया के लिए ठीक है, वो आत्मा को भी क्षणिक मानते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जब विचार करेंगे या विचार के लिए क्षणिकवाद, बहुत अच्छा, सर्वम क्षणिकम, ये बात पकड़ लो तो अपने आप चिंतन शुरू हो। कोई क्षणिकता है तो क्या है, फिर शाश्वत तत्व क्या है, नित्य क्या है, तो अपने आप तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनिविन्दति, जो भगवान ने कहा, तो उस आधार पर फिर धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो अभी पहले वो विज्ञानवाद की चर्चा कर रहे हैं, तो कहते हैं, और उन्होंने मन और बुद्धि को क्या माना, कार्य कारण भाव। तो कहते हैं कि ये कार्य कारण भाव यहाँ फिर कैसे आया। आप कहते हैं विज्ञानम आत्मा, कि ये विज्ञान ही आत्मा है जो विशिष्ट बोध हुआ, तो फिर मन को आत्मा क्यों नहीं मानते। अब चाहे मन कहें या विज्ञानिष्ठ या आकार सहित जो बुद्धि है उसको कहें, दोनों हैं तो अंतःकरण। मन बुद्धि जब हमने कहा तो अंतःकरण का ग्रहण हो गया, और अंतःकरण का तो मन बुद्धि का ग्रहण हुआ। और ये जो मन बुद्धि है दोनों का जो निर्माण है वही 5 भूतों से, बस एक सत्वगुण और रजोगुण का भेद हो गया, लेकिन मूल आधार तो वही 5 भूत। तो कहते हैं फिर इनमें ये भेद आप क्यों मानते हैं, ये कार्य कारण भाव कैसे आप मानते हैं। तो मन और विज्ञान में बुद्धि में भेद आप क्यों कर रहे हैं, तो उसको स्पष्ट आगे करते हैं। अहम वृत्ति इदम वृत्ति इत्यंतः करणम द्विधा
विज्ञानम स्याद अहम वृत्ति इदम वृत्ति मनोभवे। कहते हैं ये दोनों ही अंतःकरण है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आपका जो अंतःकरण है कहते हैं उसमें दो प्रकार की वृत्तियां हैं, एक इदम वृत्ति और दूसरी अहम वृत्ति, एक यह और एक मैं, दे दो वृत्ति। तो ये जो कहते हैं अहम वृत्ति इदम वृत्ति अंतःकरणम वृत्ति द्विधा, अंतःकरण की ये दो वृत्तियां, और ये जो अहम वृत्ति है कहते हैं विज्ञानम स्यात्। ये जो अहम वृत्ति है कि मैं हूँ, तो ये क्या है कहते हैं विज्ञानम, अहंकार था निश्चय बुद्धि। तो ये जो अहम वृत्ति है इसका नाम बुद्धि, या यूं कहो कि ये जो अहम वृत्ति है तो कहाँ रहेगी, वो कहते हैं बुद्धि में। और जो इदम वृत्ति है मनोभव, इदम वृत्ति मन के द्वारा, अब भेद हो गया, एक अहम वृत्ति और दूसरी इदम वृत्ति। तो कहते हैं ये जितना भी इदमाकार ज्ञान है कि इदम इदम ये सारा का सारा ज्ञान मन के द्वारा, और जो अहमाकार वृत्ति है इदम अहम अस्मि कहते हैं वो बुद्धि वृत्ति। तो ये जितना भी ज्ञान है, तो अहम के ज्ञान के बिना कहते हैं इदम का ज्ञान नहीं हो सकता। ये पहले भी चर्चा करके आए थे, बिना स्व के ज्ञान के, बिना अपने बोध के संसार की किसी भी वस्तु का बोध हो नहीं सकता। और संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका जो भी ज्ञान है वो किस रूप में होगा, इदम रूप में। पहले तो इदम किंचित, फिर इदम पुस्तकम, इदम पुष्पम इत्यादि अनेक प्रकार से, और तीसरे क्षण में फिर इदम अहम जानामि कि इसको मैं जानता हूँ। तो बाह्य वस्तु का ज्ञान हुआ इदम रूप में, और उस वस्तु का जो ज्ञान है उसका बोध किस रूप में, अहम जानामि, मैं जानता हूँ। तो दोनों वृत्तियाँ रही कि नहीं। तो जब हम कहते हैं अहम इदम जाना, मैं इस वस्तु को जानता हूँ, तो उस समय कहते हैं ये दोनों वृत्तियाँ, इदम वृत्ति भी है और अहम वृत्ति भी है। लेकिन ये जो इदम वृत्ति है इसका मूल है वही अहम वृत्ति, क्यों अहम वृत्ति के बिना इदम का ज्ञान नहीं हो सकता। और ये जो अहम वृत्ति है कहते हैं ये विज्ञान रूप बुद्धि में, तो इसलिए कहते हैं विज्ञानम आत्मा। और जो विज्ञान रूपता है उसी का नाम आत्मा, क्यों उस विज्ञान के बिना, और उस विज्ञान को उन्होंने अहम वृत्ति रूप मान लिया, तो अहम वृत्ति के बिना इदम का ज्ञान नहीं होता। तो उसी को आगे स्पष्ट कर रहे हैं, अहम प्रत्यय बीजत्वम इदम वृत्तेरिति स्फुटम अविदित्वा स्वमात्मानं बाह्यं वेत्ति न तो क्वचित। कहते हैं इदम वृत्ति है, ये जो इदम वृत्ति है इसका जो बीज है अहम प्रत्यय बीज। इदम वृत्ति का जो मूल है वो क्या है, तो कहते हैं अहम प्रत्यय, अहम का ज्ञान, अपने होने का जो ज्ञान है वही इदम का मूल आधार। क्यों कहते हैं अविदित्वा स्वम आत्मा, कहते हैं अपने आप को उस आत्मा को जाने बिना बाह्यम वेत्ति न तो क्वचित, कहते हैं बाह्य किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए वो जो विज्ञान है कहते हैं उसको हम आत्मा कहते हैं, वो विशिष्ट ज्ञान। तो इसलिए विज्ञान का अर्थ यहाँ अनुभव नहीं, वस्तु का जो विशिष्ट ज्ञान है कि अहम जाना में, तो वो जो विज्ञान रूपता कहते हैं वही आत्मा है। बौद्ध का एक पक्ष, तो दूसरा सामने खड़ा हो गया, कहा नहीं गलत है, विज्ञान ही आत्मा है ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों?
अभी आपने उदाहरण दिया है क्या, मन और बुद्धि का। इदम वृत्ति का आधार मन और अहम वृत्ति का आधार बुद्धि। और ये जितना भी ज्ञान है, कहते हैं सारा का सारा ज्ञान तो क्या है, क्षणिक है। जैसे अपने श्रुतियों में उदाहरण दिया ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो वहाँ ये जो तीन विशेषण दिए, सत्य, ज्ञान और अनंत, इन तीन विशेषणों के द्वारा सारे उसका कर दिया। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपका ये जितना भी ज्ञान है, ठीक है, भले ही सामने प्रत्यक्ष सत्य है, लेकिन है तो क्षणिक। तो अगर उस विज्ञान को ही आत्मा मानो, तो क्षणिकवादी बौद्ध ही आपस में अब विचार कर रहे हैं। अगर उस विज्ञान को आप अगर आत्मा कहेंगे, तो एक बार हो गया तो फिर बदलना नहीं चाहिए। लेकिन ये जितना भी जगत का ज्ञान है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर रुकेगा, 3 क्षण। कोई भी ज्ञान संसार का या भौतिक जगत का 3 क्षण से ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। लेकिन स्व का जो ज्ञान है वो, हाँ ठीक है, हमको लगता है कि नहीं, हमको ज्ञान है, बराबर हो रहा है, लेकिन वो है वही प्रवाह। तो इसलिए उसका खंडन कर रहे हैं विज्ञानवाद का। कहते हैं क्षणे क्षणे जन्मनासो अहम वृत्तिर्मितो यत विज्ञानम क्षणिकम तेन स्वप्रकाशम स्वतो मिते। कहते हैं ये जो आपका विज्ञानवाद है, कहते हैं ये भी क्षणिक है। क्यों? कहते हैं क्षणे क्षणे जन्मनाश। कहते हैं ये जो अहम वृत्ति है, वहाँ बुद्धि बुद्धि किसको माना, अहम वृत्ति को। लेकिन ये जो अहम वृत्ति है, ये भी तो हर क्षण बदलती है कि नहीं। जैसी जैसी उपाधियां सामने आई, उस आधार पर ये जो अहम वृत्ति है, ये भी बदलते रहे। तो इसलिए कहते हैं आपकी जो अहम वृत्ति, जिसको आपने आधार माना, जिसको आप विज्ञान कह रहे हैं, तो कहते हैं ये तो बदल रही है। क्षणे क्षणे जन्मनाशो, हर क्षण में जिस किसी भी वस्तु को लेकर के वो ज्ञान हुआ कि अहम जानामि, या वो बोध के क्षण में जो अहम वृत्ति आई, तो हर क्षण बदली। और हर नई वस्तु जब सामने आई तो नए रूप में फिर, तो हर क्षण उसका जन्म और हर क्षण नाश। तो इसलिए कहते हैं आपका ये जो विज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान जिसको आप कह रहे हो आत्मा, कहते हैं ये भी तो परिस्थितियों के अनुसार बदल रहा है। तो इसलिए उस विज्ञान को आप आत्मा नहीं कह सकते। तो तब क्या कहो कि सर्वम क्षणिकम, कि जो कुछ भी है इस संसार में सब क्षणिक है, क्योंकि कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि आत्मा भी क्षणिक। जब कहा सर्वम क्षणिकम, तो उसी आधार पर उस विज्ञानवाद का पूरी तरह से वो नहीं करते। तो इसलिए कहते हैं वो विज्ञान निष्ठ जो जिसे आप आत्मा कह रहे हो, अहम वृत्ति, वो भी क्षणिक। तो इसलिए जो आत्मा है वो भी क्षणिक। तो आगे स्पष्ट करेंगे भी, जब आत्मा को आप क्षणिक कह रहे हो, तो जो उसका क्षणिकता का जो अनुभव कर रहा है, तो उसको क्या कहो। लेकिन वहाँ जाके वो चुप हो जाते हैं। तो वही कहते हैं क्षणे क्षणे जन्मनाशो अहम वृत्तिर्मितो यथा विज्ञानम क्षणिकम तेन। तो इसलिए हर क्षण में वो परिवर्तित हो रहा है, तो इसलिए कहते हैं विज्ञानम क्षणिकम। आपका वो जो विज्ञानवाद है वो भी क्या है, वो भी क्षणिक है। स्वप्रकाशम स्वतो मिते। क्यों कहते हैं ये तो, इसके लिए हमको किसी दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं है। स्वप्रकाशम कहते हैं ये तो हर कोई जानता है। जैसे पीछे बात करके आए वे प्रमाण दो, तो कहते हैं यहाँ प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपका जो ये सिद्धांत है, ये तो स्वतः सिद्ध है।
स्वयं ही बोध हो रहा है जितना भी जगत का ज्ञान है ये सब क्षणिक है, परिवर्तनशील है, तो इसके लिए और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। इसलिए आपका जो विज्ञानवाद है कहते हैं वो ठीक नहीं है। कहते नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, हमारे पास प्रमाण है कि जो विज्ञान है, विज्ञानम एवं आत्मा, कहते हैं ये कहने के लिए कि हमारे पास प्रमाण है, आप ऐसे खंडन नहीं कर सकते। तो तब तो कहते हैं विज्ञानमय कोशोऽयं जीव इत्यागमा जगु सर्व संसार एतस्य जन्म नाश सुखादिका। कहते हैं ये जो जीव है, जीव को तो क्या आगमा, जो श्रुति आदि हैं, आगम आदि हैं, वो सब उसको मान। और ये किससे युक्त है? क्या विज्ञानमय कोश हो, वो जो विज्ञानमय कोश है उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। तो इसलिए वो जो विज्ञानम एवं आत्मा, उसको सिद्ध करने के लिए वो अपना पक्ष दे रहे हैं। तो कहते हैं ये जो जीव है, इस जीव का वो विज्ञानमय कोश तो श्रुतियों ने भी माना, आगमों ने भी माना। और सर्व संसार एतस्य जन्म नाश सुखादि, और ये जितना भी संसार है, कहते हैं एतस्य जीवस्य, ये जीव के सुख आदि के लिए ही कहते हैं संसार का नाश आदि होता है, जन्म होता है। लेकिन संसार का जितना भी नाश हुआ, जन्म हुआ, तो उसके साथ मूल में जीव तो है कि नहीं? कहते हैं जीव भाव है। हमारे प्रत्यक्ष देखते देखते संसार का नाश हो रहा है। अभी जो स्थिति है वो थोड़ी देर में और नहीं रहेगी, लेकिन वो जो उसका अनुभव कर रहा है क्षणिकता का, पहले कहा ना कि सर्वम क्षणिकम, ऐसा मानो, तो वो जो क्षणिकता का अनुभव कर रहा है का वो तो वो है। हाँ, तो जो विज्ञानम एवं आत्मा कहा था, तो कहते हैं इस विज्ञान का खंडन कर दिया कि क्षणिक, ये भी क्षणिक है। तो तब आगे कह रहे हैं कि भाई ये जो क्षणिकता आप कह रहे हैं ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये जितनी भी जगत की प्रवृत्ति है, ये जितना भी संसार है, ये किसके लिए? का जीव के लिए। और ये जो जीव है ये उस विज्ञान में कोश के साथ जुड़ा हो, तो जो भी प्रवृत्तियां हैं वो बिना उस विज्ञान के, बिना उस स्व के ज्ञान के हो नहीं सकता। और कहते हैं ये जो संसार है इसको तो हम क्षणिक कह सकते हैं, लेकिन ये जो विज्ञान है कहते हैं इसको हम क्षणिक नहीं कहते। तो उसके लिए प्रमाण कहते हैं हमारे पास 33 श्रुति का प्रमाण है। क्या तस्माद व एतस्माद मनोमयाद अन्यो अन्यतर आत्मा विज्ञानमय, कि जो पहले मनोमय कोश का हमने खंडन किया, ये मन आत्मा नहीं है, कहते हैं उसके लिए श्रुति प्रमाण है। तस्माद अन्यो अन्यतर आत्मा, इससे जो पृथक आत्मा तत्व है वो आत्मा, तो क्या? तो का विज्ञानमय, विज्ञानमय यही आत्मा, कहते हैं ऐसा हमारे पास प्रमाण है। और ये जितने भी आधे अधूरे प्रमाण हैं तो इनकी पहले चर्चा करके आए थे। ये क्या है? आभास मात्र। तो आगे का पक्ष छोड़ दिया, पीछे का छोड़ दिया, बीच का जितना वाक्य अपने मतलब का लगा उतना हम लोग भी करते हैं नहीं, कभी कभी लोग व्यवहार में भी जितनी जरूरत की बात है उतनी ले ली, आगे पीछे का छोड़ दिया। कहते हैं वो उससे प्रमाण नहीं, वो तो केवल आभास मात्र। तो इसलिए यहाँ कहते वो उसी को दे रहे हैं कि अन्यो अन्यतरा आत्मा, कहते हैं इत्यादि श्रुति। और विज्ञानम यज्ञम तनुते, कि जितना भी यज्ञ आदि है, कहते हैं इसके ये यज्ञ का जितना भी कार्य बिना उस विज्ञान के हो नहीं सकता। तो इसलिए
हमारे यहाँ वो जो विज्ञान है, विज्ञानम एव आत्मा, विज्ञान ही आत्मा है। और कहते हैं कि भाई तब आगे उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं, कहते हैं कि भाई आप बाकी चीज़ों को क्षणिक कह सकते हैं, लेकिन जो आत्मा का उसको क्षणिक नहीं कह सकते। क्यों? वो आगे स्पष्ट कर रहे हैं, कहते हैं विज्ञानम क्षणिक न आत्मा विद्युत अभ्रनिमेषवत् अन्यस्य अनुपलब्धत्वात् शून्यम माध्यमिका जगो। और सर्वम शून्यम कहने वाले जो माध्यमिक हैं वो उसका भी खंडन कर रहे हैं। उसने क्या कहा? सर्वम क्षणिकम, तो अब उसका खंडन ये कर रहे हैं माध्यमिक। कहा आप आत्मा को क्षणिक नहीं कह सकते, विज्ञान को क्षणिक कहो चलेगा। पहले ने क्या कहा कि विज्ञानम एवं आत्मा, कि वो जो विज्ञान है वही आत्मा। तो जो बौद्धों का दूसरा पक्ष था, तो उसने कहा नहीं, विज्ञान को आत्मा नहीं कह सकते। क्यों? कहते हैं सर्वम क्षणिक में, तो सब क्षणिक है। तो अब तीसरा पक्ष है, बोला हम आपकी बात से सहमत हैं, हाँ विज्ञान को क्षणिक आपको। जैसे हो ना, दो एक सामने बैठा, दो सामने से विरोधी हैं, तो कुछ बात के तुरंत समर्थन करते हैं कि नहीं? नहीं भाई ये बात सही है। तो उसी तरह से अब जो शून्यवादी माध्यमिक हैं, तो वो कहते हैं नहीं, आत्मा को क्षणिक मत मानो, विज्ञान को क्षणिक कहो तो हम तुम्हारे साथ। जो विज्ञानवादी विज्ञान में आत्मा, तो कहा उसमें आत्मा शब्द को अलग कर दिया, कहते हैं क्षणिकम। तो ये जितना भी विज्ञान है ये सब क्या है? कहते हैं सब क्षणिक, न आत्मा। कहते हैं आत्मा को नहीं मान सकते। और अगर आत्मा को क्षणिक मान लिया तो कहते हैं मामला गड़बड़। क्यों? कहते हैं विद्युत अभ्र निमेषवत्। कहते हैं जैसे बादल में चमकने वाली बिजली, और कितनी देर? एक क्षण के लिए। तो कहते हैं इसी तरह से जो बोध है, अगर सर्वम क्षणिकम हम कहें, तो वो जो आत्मा है, कहते हैं उस आत्मा में भी वो क्षणिकत्व आएगा। तो फिर जो स्व का बोध है, जिसको कह के कि बिना स्व के ज्ञान के कोई ज्ञान नहीं हो, वो स्व का ज्ञान भी तो क्षणिक होना चाहिए। स्व का ज्ञान तो क्षणिक नहीं हो रहा, बिजली आदि की तरह। तो इसलिए कहते हैं हमारे पक्ष को मानो, इस विवाद में मत पड़ो। क्या कहो कि सर्वम शून्यम, ये सब कुछ शून्य। लेकिन इस विवाद में पढ़ने से अच्छा है सर्वम शून्यम, मान लो, झंझट खत्म। क्यों? ये आत्मा ऐसा है, ऐसा है, कुछ मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? कहते हैं अन्यस्य अनुपलब्धत्वात्। कहते हैं जो उपलब्धि है, अन्यस्य अनुपलब्धत्वात्, कि जो भी उपलब्धि हो रही है वो किसको? स्व को। और जो कुछ भी हम करते हैं वो किसके लिए? स्व के लिए। और कहा कि स्व का जो उपलब्धि है, बाकी जो वस्तुएं हैं उनका तो कोई आकार आदि, लेकिन स्व का तो कोई आकार सामने दिख ही नहीं रहा। अगर उस स्व को, जिसको मैं कहते हो, अगर मैं से शरीर को लो तो कहा इसका तो क्षणिकत्व तो स्पष्ट है, इसका ये तो नाश होगा। तो इसलिए देह को तो आत्मा मान नहीं सकते, उससे तो ऊपर आगे दो सीढ़ी। तो इसलिए कहते हैं अब कोई आकार तो होना चाहिए, और कोई आकार सामने उपलब्ध है नहीं। और लेकिन फिर भी आत्मा है ये तो मानते हैं। तो इसलिए उस आत्मा को क्या कहो? कहते हैं सर्वम शून्यम, वो शून्य है। तो कहते हैं कि भाई ठीक है, आप कहते हो शून्य, चलो हम आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। और ये जितना भी है जगत आदि है, तो जब सर्वम शून्यम हम कहेंगे तो कहते हैं फिर ये जगत की गति क्या होगी? जो भी गति है, जो भी व्यवहार है, उसका कोई न कोई आधार तो होना चाहिए। वेदांती सामने आ गया, पहले इनको लड़ने दिया कि एक ने कहा कि वे विज्ञान में आत्मा,
दूसरा कहता है सर्वम क्षणिकम, और तीसरा कहता है सर्वम शून्यम। और उसके लिए वो अपना प्रमाण भी देते हैं। जो शून्यवादी है वो भी अपना प्रमाण देते हैं, और जो विज्ञानवादी है उसने भी प्रमाण दिया, अन्य अन्य तरह आत्मा मनोमय, अन्य अन्य तरह आत्मा विज्ञानमय इत्यादि। तो इसलिए वो भी श्रुति दे रहे हैं। कहते हैं श्रुति इस बात को सिद्ध करती है। हम सर्वम शून्यम हम जो कह रहे हैं वो ऐसे ही नहीं कह रहे। तो श्रुति स्पष्ट करती है असद एव इदम इत्यादो इदम एव श्रुतम तदा असद एव सर्वम इदम अग्रम आसीत इत्यादि जो श्रुतियाँ हैं, तो वहाँ श्रुतियों ने स्पष्ट किया असद एव इदम, पहले सृष्टि से पहले असद है, कुछ था ही नहीं। वो कहते हैं वो तो श्रुति इस बात को स्पष्ट कर रही है, तो इसलिए सर्वम शून्यम कहने में कोई दोष नहीं। इसलिए हम कहते हैं सर्वम शून्यम, इसलिए आत्मा भी क्या है शून्य, सब कुछ शून्य है। आत्मा को क्षणिक मत मानो, वो कहते हैं क्षणिक नहीं मानो, लेकिन क्यों क्षणिक अगर मानेंगे तो दोष आ जाएगा। तो जो क्षणिक वस्तु है वो तो सामने दिख रहे हैं। बादल में बिजली चमकी तो एक क्षण के लिए चमकी तो प्रतीति हुई कि नहीं बिजली की, या उसी तरह से अन्य जो वस्तुएं जो क्षणिक हैं उनकी प्रतीति तो हो रही है। तो बिजली को हम देख सकते हैं, लेकिन का यहाँ आत्मा तो दिख ही नहीं रहा। जिसे आप आत्मा कह रहे हैं उसकी जो उपलब्धि है वो बिजली की तरह भी नहीं हो रही है और किसी अन्य वस्तु की तरह भी नहीं हो रही, इसलिए क्षणिक तो उसको नहीं कह सकते और विज्ञान मान नहीं सकते। तो तब क्या कहें? तो कहा शून्य, सब शून्य है। प्रमाण कहते हैं असद एव इदम, कहते हैं वो श्रुति स्पष्ट करती है असद एव। और ये जितना भी जगत है कहते हैं सर्वम जगत भ्रांति कल्पिता, ये सारा का सारा जगत क्या है? भ्रांति। और कैसा कहते हैं ज्ञान ज्ञेयात्मक, जो ज्ञान हो रहा है कि अहम जानामि, और जिसका ज्ञान हो रहा है अहम इदम जाना, मैं इसको जानता हूँ। तो जिस वस्तु का ज्ञान हुआ और जिसको ज्ञान हुआ, तो संसार में दो ही है, दृष्टा और दृश्य। तो दृश्य का ज्ञान दृष्टा को, तो ये सारा का सारा संसार जितना भी ये कहते हैं ज्ञान ज्ञेयात्मक भाव है, ये सब क्या है? भ्रांति कल्पितम, कहते हैं केवल भ्रम से अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। और तत्वतः कहते हैं सर्वम शून्यम, सब शून्य ही है। तो जो भी प्रतीति हो रही है वो भी सब भ्रांति। एक बड़ी अच्छी बात है, वेदांत भी दो एक है। बौद्धों की सारी बातें वेदांत के समकक्ष। बौद्ध दर्शन को देखो या उनकी युक्तियों को देखो तो कभी कभी लगता है कि ये तो वेदांत से भी ऊपर थोड़ा सा एकदम उसके लेवल पे आके, लेकिन अंतिम बिंदु पे आके यहाँ पर गड़बड़ा जाते हैं। जब बात आत्मा की आई तो वहाँ वो गड़बड़ा। तो क्यों? पहले स्पष्ट करके आए थे भी किसी भी उसका निश्चय करने के लिए, किसी भी तर्क के लिए दो चीजें चाहिए, एक अनुभव और दूसरे श्रुति का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान। तो शास्त्रों का ज्ञान आपको है और उसके साथ साथ जीवन का अनुभव भी है, तो आप तर्क पर टिके रह सकते हैं। कहीं भी कोई भी तर्क करना हो, वाद विवाद करना हो, तो उसके लिए दो चीजें। तो अगर श्रुति कमजोर पड़ने लगे तो आप अपने अनुभव के बल पर डट सकते हैं, नहीं भैया हमारा अनुभव है। और जब अनुभव कमजोर पड़ने लगा तो श्रुति के आधार पर। तो ये दोनों क्या आपके तर्क के आधार। और यहाँ तो जो बौद्ध आदि हैं, बौद्धिको तो है, शास्त्र आदि का, लेकिन अनुभव नहीं। तो इसलिए उनका जो स्तर है वो बुद्धि के स्तर तक सीमित। जो भी बौद्ध आदि हैं वो कहाँ तक पहुँचे हुए? बुद्धि के। तो इसलिए वो विवाद वे आत्मा ये है कि वो है। तो इसलिए कहते हैं जितना भी है भ्रांति कल्पितम,
ऐसा भ्रांति कल्पित है। और ये भी अच्छी बात है, भ्रांति तो वेदांत के उसमें आ गए। तो अब जो है तो वेदांती सामने खड़े बोलो, कहते हैं वे बहुत तुम लोगों के बात सुन ली, अब जरा हमारे प्रश्न का भी तो उत्तर दो। भाई आप लोगों का वाद विवाद बहुत हो गया। तो तब कहते हैं कि निरधिष्ठान विभ्रांते अभावाद आत्मनो स्थिता शून्यस्यापि साक्षित्वाद अन्यथा नोक्तिरस्यते। अब वो सारे बौद्धों को पूछ रहे, भाई एक बात बताओ, आप कहते हो कि असदेव इदम अग्रम आसीद इत्यादि जो श्रुतियां हैं उनको भी प्रमाण रूप से आपने रखा, और जो विज्ञानवादी है उसने क्या कह दिया, अन्य तरह आत्मा विज्ञानमय, उसने भी श्रुति का प्रमाण रखा। तो कहते हैं सब बातें ठीक है अपनी जगह, आप लोग ठीक हो, लेकिन हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो। आप जगत को क्या कह रहे हैं? जगत है भ्रांति कल्पित है, भ्रांति कल्प। तो ये जो भ्रांति है, ये भ्रम है, ये साधिष्ठान होगा या निरधिष्ठान होगा? जो भी भ्रम हो रहा है तो उस भ्रम का कोई न कोई आधार तो चाहिए। जैसे कहते हैं ना, झूठ के अपने पांव नहीं होते। झूठ चलेगा किस पे चलेगा? सत्य पे ही चलेगा। तो सत्य क्या हो गया? उसका आधार हो गया, अधिष्ठान हो गया। और सत्य कुछ है ही नहीं, केवल झूठ बोलते जाओ तो तुरंत पता लग जाएगा सामने वाले को। हाँ, आपके पास कुछ न कुछ सत्य का आधार है तो आप सामने वाले को और एकदम वो क्या बोलते हैं, कोरी गप, क्योंकि जिसमें कुछ आधार ही नहीं है तो इसलिए विशेष कोरी गप, तो तुरंत पता लग जाता है कि नहीं। हाँ, कई लोगों के कला होते हो इससे ढंग से बोलते हैं, जल्दी आपको पता नहीं लेकिन कहीं न कहीं आभास तो हो जाए, क्यों कोई न कोई वाक्य ऐसा बीच में से निकलेगा आपको तुरंत वो आभास हो जाएगा कि सब गप है। तो वही कह रहे हैं कि भाई आप कह रहे हो कि जगत भ्रांति कल्पितम, ये सारा का सारा जगत भ्रांति है, कल्पना मात्र है। कहते हैं उस कल्पना का कोई न कोई आधार है कि नहीं, या वो जो कल्पना है वो भी आपकी भ्रांति है। जगत को भ्रांति माना, लेकिन उस भ्रांति का जो आधार है वो भी भ्रांति है कि कुछ आधार है। क्यों कहते हैं कि आप ये जो शून्य आदि आप कह रहे हैं सर्वम शून्यम, तो उसका भी तो कोई न कोई साक्षी होना चाहिए। और अगर साक्षी नहीं है तो क्या बिना साक्षी के आप ये बात कह नहीं सकते? तो कुछ न कुछ उसका आधार तो होना ही है। और बिना उस साक्षी भाव के कहते हैं नोक्ति, तुम्हें कह नहीं सकते। जो भी कह रहे हैं कि सर्वम शून्यम सर्वम क्षणिकम सर्वम विज्ञानम, जो कुछ भी कह रहे हैं बिना साक्षी के तो कह नहीं सकते। तो क्या आप साक्षी को भी शून्य मानते हैं? अगर उस साक्षी को भी शून्य मानते हैं तो आपका सारा कथन ही असत्य है, क्योंकि साक्षी कभी शून्य हो नहीं सकता, उसका तो अहम वृत्ति के द्वारा बोध हो रहा है। तो दोनों ही अवस्थाओं में कहते हैं कि आपका ये जो सिद्धांत है ये ठीक नहीं। मानो वो बात अलग है, लेकिन तात्विक दृष्टि से कहते हैं उचित नहीं। तो कहते हैं भाई फिर आप बताओ आप क्या कहते हो? तो कहते हैं उसकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे, अब आज तो सीधे होके बैठे। हरे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
मुच्यते। ॐ शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।